नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। मैं प्रीतम कुमार शाही सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी सभी युवा साथी का स्वागत करता हूं। युवा साथी, आज बहुत युवा छात्रों का डिमांड था कि BCCLE का सर वीडियो अपलोड किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा युवा साथी कि जूनियर इंजीनियर के जो बैच हैं उन्हें पढ़ाने के कारण समय का अभाव रहता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि LE का भी वीडियो में बनाते रहती। युवा साथी देखेंगे आज टॉपिक, आज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या? लोगों को लगता है क्या है ना कि सिंपल सा रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने की क्रिया ही ट्रांसपोज है। बिल्कुल सही आपने सुना है और आपने, लेकिन सवाल इससे नहीं आते हैं। सवाल बहुत ही अलग आते हैं, जो खास कर ये +2 नहीं है, डिप्लोमा सेमेस्टर नहीं है। ट्रांसपोज का मतलब ही है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बदलना ट्रांसपोज है। बट सवाल जब आएगा तो देखिएगा सवाल बिल्कुल अलग रहेगा। सपोज दैट आपका ए है, तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो उसको बोलते हैं AT, यानी ए का ट्रांसपोज, या इसी को क्या बोलते हैं A डैश, ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, गौर कीजिएगा सर। क्या है सर? प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है, गौर से समझने की जरूरत है। पहला प्रॉपर्टीज है युवा साथी कि ए को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ए। गौर से समझिएगा। ये आपका ये है, मार्कर ए है, ए को ट्रांसपोज का मतलब उल्टा। आप फिर बोल रहा है कि फिर उसका उल्टा, तो क्या हो जाता है? सीधा। देखिए वर्ष, तो ये होता है ए। ये एक प्रॉपर्टीज है। यानी ट्रांसपोज को आप ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टा। क्या बोल सकते हैं? उल्टा। ठीक है। अब क्या है दूसरा प्रॉपर्टी? अगर A + B का आप ट्रांसपोज करते हो तो उसको कुछ नहीं करना है, A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज हो जाएगा। कोई तीसरा अगर कहता है सर प्रॉपर्टी A + B + C का ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं करेंगे, A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज ऐड कर देंगे, हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी कहता है, गौर कीजिएगा, कि KA का ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं कीजिए, K कांस्टेंट है, A का ट्रांसपोज बराबर होगा सर। पांचवा अगर कहेगा AB, यानी ये मल्टीपल में ट्रांसपोज, किसमें? मल्टीपल में बात करेगा, तो ऐसा होगा B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, हो गया। अगर ऐसा रहता है सर ABC का ट्रांसपोज, कुछ नहीं कीजिए, AB का था तो पहले B को लिखे तब A को, अब लिखिएगा C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को मैंने बोला है कि डैश भी लिखते हैं, ठीक है सर। T के जगह पर डैश का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 1 नहीं है, डैश है। तो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है और ये ट्रांसपोज का सिस्टम है। अब सवाल आता है सर, कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ट्रांसपोज है। क्या है सर? ट्रांसपोज। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया है तो ये क्या है? इनवर्स है। क्या है सर? इनवर्स है। ठीक है। और इस ट्रांसपोज को ऐसा भी लिखता है लोग, ये क्या है? ट्रांसपोज है। तो युवा साथी, इनवर्स और ट्रांसपोज में थोड़ा सा डिफरेंसेस। इनवर्स में दूसरा रूल है। इनवर्स में क्या करते हैं सो भी देख लेते। पहले आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को देख लीजिए और फिर मैं आपको इनवर्स बताऊंगा। इनवर्स के बाद ट्रांसपोज और इनवर्स का क्वेश्चन भी कराऊंगा युवा साथी। तो युवा साथी से आग्रह है कि स्क्रीनशॉट लें फटाक से, फिर हम डिस्कस करते हैं। अब युवा साथी देखिए, इस पर क्वेश्चन है ट्रांसपोज। कहा है कि मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। तो हमने क्या बोला है कि रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम को कॉलम में, है ना सर। तो देखिए 1 2 3 ये तो सिमिलर है, ये तो होगा नहीं। ये देखिए, लोग कहता है कि रो को, ये रो है, कॉलम का मतलब होता है इस टाइप से, तो कहाँ है? यहाँ होना चाहिए 1 2 3 उल्टा है, ये भी नहीं होगा।
अब देखिए फिर ये आपका रो है ऐसे, तो ये कॉलम हो गया। ये देखिए है ऐसे, उल्टा है। उल्टा का मतलब नहीं, रो को कॉलम में, ये मैंने बोला था उल्टा का सेंस। तो ये ऐसा आपको बेसिक कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन इनवर्स पढ़ने के बाद। तो अब देखते हैं सर, टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स पढ़ने के बाद आपको मैं क्यों कह रहा हूं ट्रांसपोज को बनाने के लिए, क्योंकि इनवर्स और ट्रांसपोज का मिक्स सवाल पूछता है युवा साथी, और वो मिक्स सवाल बिल्कुल अलग टाइप का रहता है। किस टाइप का रहता है सो देखते हैं। सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो आपका माना कि ये है, ए को इनवर्स में इस तरीका से लिखते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। अब सवाल उठता है कि एडजॉइंट ए क्या है। एडजॉइंट ए क्या है, कुछ नहीं करेंगे बात साथी, सीधा सा कोफैक्टर ऑफ ए, किसको सर, कोफैक्टर ए ऑफ ए को क्या कर दोगे, ट्रांसपोज। यही हो गया क्या चीज, एडजॉइंट। मैंने क्या बोला, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकाल लेंगे किसका, ए का, और उसको क्या करेंगे, उल्टा कर, जैसा कि आपने यहां उल्टा किया। कोफैक्टर यानी क्या, नहीं, कोफैक्टर ऑफ ए को ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको हो जाएगा एडजॉइंट। तो युवा साथी हम देखते हैं इनवर्स के क्वेश्चन को। इनवर्स का क्वेश्चन है कि द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस कितने का है सर, 2 2 2 का है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। यहां पर दिया हुआ है 1 2 5 7 इज। ऑप्शन भी दिया गया है। ये 2007 में गेट सिविल को 2 मार्क्स में, और आप जानते हैं कि 2 मार्क्स में नेगेटिव नहीं होता है। तो अब कैसे बनाएंगे सो देखिए, सबसे पहले इनवर्स निकालना है। इनवर्स के बारे में हमने बताया था आपको कि एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट, यही बताया था ना युवा साथी। तो सबसे पहले आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10, यानी डिटर्मिनेंट आ गया 7 - 10। कितना आ गया आपका, 7 में से 10 चला गया तो -3 आ गया। अब युवा साथी सोचने का सवाल है कि किस तरीका से करेंगे और किस तरीका से मेरा आएगा। अब थोड़ा सा हम बनाएंगे तभी पता चलेगा। अब क्या सवाल है कि एडजॉइंट है, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट है युवा साथी, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट है। एडजॉइंट है के लिए आपको दिमाग में रखना होगा कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। किसका होता है ट्रांसपोज, कोफैक्टर। तो आपका यहां डिटर्मिनेंट आ गया था क्या चीज, -3। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आप एक ट्रिक दिमाग में रखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है। ऐसे एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, लेकिन आप लेंदी नहीं कीजिए, इसको डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। क्या ट्रिक है, सपोज दैट माना कि आपका ए बी सी डी ये 2 2 का है, इसको डायरेक्ट जब लाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, सो गौर कीजिए, एडजॉइंट डायरेक्ट। देखिए इसको ट्रांसपोज कर, मतलब कहने का जगह चेंज कर दीजिए, डी हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको जगह नहीं चेंज कीजिए, साइन बदल दीजिए, माइनस भी हो जाएगा -c हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसके इक्वल आ गया। हमें क्या निकल गया, आपका एडजॉइंट है ना, और आपका यहां निकला हुआ क्या, डिटर्मिनेंट। अब क्या करते हैं, आप ऑप्शन को देखते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, 1 है 7 है तो 7 को यहां रखिए और 1 को यहां लाइए, यही ना। और यहां क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा सर। अब गौर कीजिएगा, ये आ गया डायरेक्ट। भाग किससे देना, ये एडजॉइंट का है, ये आ गया क्या चीज, एडजॉइंट है। भाग किससे देना है, -3 से। गौर कीजिए, यहां है -3, डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, गौर करने की बात है, 1/3 कर लीजिए, माइनस को अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -7 हो जाएगा, होगा। ये हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा +5, माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा -1। ये आपका आंसर। गौर कीजिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए सब में 1/3 है, 1/3 है, 1/3, तो रुकना पड़ेगा। तो गौर करेंगे, देखिए इसमें से आप देख सकते हैं कि ना ये ऑप्शन मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, नन ऑफ दीजिए, यानी आपका आंसर जो है ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। तो इस तरीका से आप
इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस को आसानी तरीका से बना सकते युवा साथी। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगामी टॉपिक को। अब युवा साथी हम देखते हैं कि एक ऐसे क्वेश्चन का जिसमें ट्रांसपोज और इन्वर्स दोनों एक साथ है। कहा कंसीडर द एक्स दिया है 4 इंटू 3 का है, वाई जो है 4 इंटू 3 का है, आपका पी जो है 2 इंटू 3 का है। और कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ पी एक्स पर पावर टी, वाई पर पावर आपका मल्टीप्लाई पर पावर इन्वर्स, पी पर पावर ट्रांसपोज, ऊपर सबसे पावर होल ट्रांसपोज विल बी। ये सवाल गेट 2005 सिविल को 1 मार्क्स पूछा। कुछ नहीं करेंगे आप, सबसे पहला चीज आप बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, बोर्ड मास। क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास। सबसे पहले किसकी, ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी का, उसके बाद करली का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। यही नहीं करते हैं, सबसे पहले कीजिए छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट में कौन है, यही है, गौर कीजिएगा। एक्स टी कितना दिया है, 4 3। ट्रांसपोज कर देंगे तो बताइए, एक्स दिया हुआ है 4 3, तो एक्स पर पावर टी क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा ना। अब वाई बताइए कितना दिया हुआ है, 4 3। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एक्स पर पावर टी इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब दोनों को 3 3 करेंगे, है ना। तो इसको भी 3 3 में कर लेते, इसको भी 3 3, तो हो गया कितना, आपका आंसर आ गया 3 3, इसको दोनों के गुना करने के बाद। अब क्या हुआ कि ब्रैकेट में एक और क्रिया आ गया कि x पर पावर t, y पर पावर इनवर्स है। इनवर्स भी जब भी होगा तो 3 3 में ही होगा, 3 3 का, तो 3 3 हो गया। अब क्या हुआ, अब मल्टीप्लाई करना है किससे, p के ट्रांसपोज से। देखिएगा गौर से, या p से करिए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो p से, p कितने का है, 2 3 का। गौर कीजिएगा, इसको करेंगे किससे, p के x t y इनवर्स इंटू p कितने का है, गौर कीजिएगा 2 3 का। ये कितने है, 3 3 का, है ना। मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब इसको 2 2 में कर लें, इसको आपको 2 2 में कर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 में करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा कितने, 2a 2 में आएगा टर्म। फिर क्या करते हैं, p का ट्रांसपोज है ना, तो फिर देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, p के ट्रांसपोज के। तो p का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, p कितना है आपका है 2 3, तो ट्रांसपोज होगा क्या 3 2। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फिर इसको 2 2 में बदलना पड़ेगा, ये तो 2 2 है, मिनिमम तक जाना होता है ना। तो 2 2 से करेंगे तो फाइनलाइज क्या हो गया, 2 2। कब हो गया, जब इसमें किससे कर दिए, p के ट्रांसपोज से कर दिए। अब फिर होल का ट्रांसपोज, 2 2 का ट्रांसपोज भी कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 2 ही आएगा। तो युवा साथी आंसर फाइनलाइज आया क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर है 2 2। ये सवाल 2005 में सिविल को 1 मार्क्स में पूछा गया है। तो ये सवाल जो है मिक्स सवाल है, किसका किसका मिक्स सवाल है युवा साथी, ट्रांसपोज का, और किसका सवाल है, इनवर्स का। तो युवा साथी इस टाइप के सवाल आएंगे, और इस टाइप के सवाल में बनाना कुछ नहीं था, समझना है और करना है फटाफट। तो युवा साथी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी करते रहिए, प्रयास मेरा रहेगा। और युवा साथी और भी लोग BCCLE को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वादा और इरादा के साथ कहता हूं कि इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि कोई लोग पढ़ा दे, ये मेरा वादा है। इसलिए आप लोग बने रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। युवा साथी बहुत बहुत धन्यवाद।